अस्सलामुअलैकुम। तो ये डिज़ाइन मैंने कुछ अरसा पहले वेलवेट के फैब्रिक पर बनाया था। तो अपना ये ड्रेस भी मैंने विंटर के ड्रेस डिज़ाइन के आइडिया के लिए बाहर निकाल के रखा हुआ था। लेकिन जब मैं इसकी वीडियो शूट करने लगी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें जगह जगह से मिरर जो है वो निकले हुए हैं और उसकी जो गोटा वर्क है वो भी कहीं ना कहीं से ख़राब है। तो इसके जो पीछे जो कार्रवाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो छोटे बच्चे तो हर घर में ही होते हैं, किसी के अच्छे शरीफ बच्चे होते हैं, लेकिन मेरा वाला जो बच्चा है वो सुपर डुपर शरारती और शैतान है। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने खेल ही खेल में इस ड्रेस के जो मिरर हैं वो उखाड़ दिए थे, सारा शर्ट का डिज़ाइन ही ख़राब कर दिया। अब इसे मुझे दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उन मिरर्स के बारे में जब इससे पूछ रही हूँ तब उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे इधर उधर मिरर्स पड़े हुए मिले। तो उन मिरर्स को मैंने फिर कलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारे अक्सर इस तरह के ड्रेसेस में जिसमें हम गोटा वर्क करते हैं और इस तरह के हम लोगों ने मिरर एडजस्ट किए हुए होते हैं, तो वो भी धुलाई के बाद वो मिरर निकल जाते हैं और उन मिरर को दोबारा से लगाना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो रिंग के साथ मिरर निकल जाए तो वो तो ईजीली अटैच हो सकता है, लेकिन जब मैं रिंग के पास से मिरर भी निकल जाए तो उसको लगाना थोड़ा सा ट्रिकी मामला होता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मैं किस तरह से उसको एडजस्ट कर रही हूँ। तो जो रिंग वाला मिरर था उसे मैंने वही उस गोटे वाले फूल के ऊपर रख के उसे मैं दोबारा से टांगना शुरू कर रही हूँ। तो रिंग की बैक साइड पर जो गोटे का जो पट्टी लपेट रखी है, उसी पट्टी के जो नीचे की साइड से मैं छोटे छोटे स्टिच लेकर उसे दोबारा अंदर की तरफ को स्टिच कर रही हूँ और दोबारा से इस मिरर को मैं अटैच कर रही हूँ। तो मैंने देखा हुआ है कुछ घरों में बच्चे होते हैं वो बहुत ही मासूम और शरीफ होते हैं, किसी काम में कोई काम नहीं रखते, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा बेटा है वो सबसे ज्यादा यूनिक है और सबसे ज्यादा नॉटी है, क्योंकि वो हर चीज में काम रखता है। जब मैं सिलाई कर रही होती हूँ तो वो अक्सर सिलाई मशीन की टेबल पर चढ़ जाता है और अक्सर जो रीलें धागे होते हैं वो निकाल लेता है, उन सबको खोल देता है और बहुत एक मैस बना देता है। और इस सब के साथ साथ ही मैं आपको इस रिंग के साथ भी मिरर को एडजस्ट करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस मिरर को ग्लू के साथ स्टिक करना होगा। आप कोई सी भी ग्लू ले सकते हैं, इस टाइम मेरे पास ये अवेलेबल थी तो इसे मैंने वक्ती स्टिक करने के लिए इसको लगा लिया है, ताकि जब मैं इसे अटैच करूं तो ये इधर उधर को ना जाए। तो यहाँ पर जब मैंने मिरर पर ग्लू लगा ली है, अब मैं इसको इस फूल के ऊपर अटैच कर लूँगी। तो यहाँ इसके ऊपर रख के मैं इसे अंगूठे की हेल्प से दबा दूंगी ताकि ये थोड़ी देर के लिए ही सही चिपक जाए, क्योंकि मुझे रिंग को इसके ऊपर अटैच करना है। तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि मिरर थोड़ा सा अटैच हो गया है तो अब इसके साथ ही मैं इसके रिंग को ऊपर से अब इसको अटैच करूँगी ताकि ये जो नीचे मिरर है इसको अच्छी तरह से ये रिंग पकड़ ले। तो चलो यहाँ से हम फिर बात करते हैं शरारती बच्चों के। तो अक्सर बच्चों को देखा है मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं, अपनी माँ को तंग नहीं करते। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, हर टाइम अपनी माँ के लिए कोई ना कोई मसला बनाया हुआ होता है। बहुत ज़्यादा शरारती बच्चों के साथ भी कोई काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं अपनी जो स्टिचिंग की और ये जो कुछ भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, या अक्सर जब भी मैं स्टिचिंग करती हूँ या कोई ड्रेस स्टिच करती हूँ या कोई रिक्रिएशन करती हूँ या कोई एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, तो इस सब के लिए भी मुझे अपने बेटे को सुलाना होता है। और मैं ये काम जब मैं उसे दोपहर को सुलाती हूँ तभी मैं ये काम कर पाती हूँ, क्योंकि उसकी मौजूदगी में मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। वो 3 साल का हो गया है, लेकिन उसके साथ कोई भी काम करना इम्पॉसिबल है। वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि अक्सर वो इस तरह की खतरों वाली चीज़ों में भी हाथ डाल लेता है और उसको हर टाइम 24 घंटे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ती है जो उसे देखे। तो जब मेरा बेटा मेरे स्टिचिंग में रूम में आता है तो सबसे पहले तो वो मेरा जो स्टैंड होता है उसे उठा के फेंकता है, और मैं तकरीबन अपने 2 स्टैंड उसके हाथों तुड़वा चुकी हूँ। और फिर वो आके जो मैंने मैनिकिन बनाई थी, डिमी जो मैंने सेट की थी, उसको उसके साथ पंगेबाजियाँ कर रहा होता है। तो कंटिन्यूसली उसका ये चल रहा होता है और उसके साथ साथ ही मेरा ये काम भी चल रहा होता है, और ये इसके सोने के बाद ही मेरा ये काम स्टार्ट होता है, चाहे रात को लेट नाइट हो या दोपहर को। और बाकी दिन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसके साथ कोई भी काम। तो यकीनन आपके घर में भी ऐसा ही कोई बच्चा मौजूद होता होगा। तो आप बच्चों के साथ साथ ध्यान रखें अपना भी, अपने काम का भी। बिल्कुल भी गिव अप ना करें कि हमारा बच्चा छोटा है तो हम ये काम नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़ी सी बस थकन तो रह ही जाती है। जिंदगी के साथ ये काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अपने शौक को ना मारें। अगर आपको शौक है और आपके बच्चे आपको तंग करते हैं तो बच्चों के साथ साथ थोड़ी बहुत कोशिश करें कि आपको जो शौक है और आपका जो वो स्पार्क है वो कायम रहे। वो स्पार्क आपका बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। जो आप हैं आप ही रहें। बच्चों के चक्कर में और ससुराल के चक्कर में बिल्कुल भी खुद को ना भूलें।
और अपनी जो अंदर की खूबसूरती है उसे भी कायम रखें। और ये ज़िंदगी के मामला तो ऐसे ही चलते रहेंगे, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे और हम माएँ अपने बच्चों को लेकर इसी तरह परेशान रहती हैं और अक्सर हमारी ज़बान भी शिकायत ही रहती है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो इन शिकायतों को के लिए भी तरसते हैं, जो औलाद इसी नेमत से महरूम है। तो अगर अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा है तो चाहे वो शरारती बच्चा हो या मासूम बच्चा हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसे हैंडल करने की कोशिश करें और अल्लाह ने जो ये नेमत दी है तो उस पर शुक्र अदा करें। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातों ही बातों में हमारा ये काम हो गया था। मैंने अब अपने इस ड्रेस को दोबारा से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर ये गोटे की फ्लावर्स और गोटे की पत्तियाँ और ये मिरर वर्क सारा बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये भी एक बेसिकली विंटर ड्रेस डिज़ाइन का एक आइडिया हो सकता है और बहुत ही इजी है। ये डिज़ाइन मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके घर में इस तरह का शरारती बच्चा है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।